अभी फिर से हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और ये फिर वही एमबीबी वाला है, सीजीएल का सेट चल रहा है, जहाँ पे पहले पीटी का सेट दिया हुआ है और पीछे ब्लैक कलर का जो लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग वो है। आप तभी इस वीडियो को देखिएगा जब आपको समझ में आए, नहीं तो स्किप करके आप किसी और का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि समय खराब करने से अच्छा है कि आप अपना समय वहीं दीजिए जहां आपको अच्छा लगे। ठीक, पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ेंगे। बिक्वेस्ट का मतलब होता है विरासत के रूप में प्रदान करना। अच्छा, विरासत का मतलब होता है क्या है? जैसे अपना कमाया नहीं, जैसे हम अभी घर में हैं तो हम अपना बाप का घर में हैं, तो हम बनाए नहीं बनाए, तो ये बाप का मिला हुआ है, तो ये मेरे लिए विरासत है। ठीक, जैसे कोई जमीन है तो हम तो अभी खरीद ही नहीं सकते, और ना ही मेरे पास अभी है, तो हम बाप का वो भी खेती कर रहे हैं। खेत अगर अभी जाते हैं करने के लिए तो बाबूजी का खेत करते हैं, तो इसका मतलब वो मेरा विरासत में मिला हुआ है। तो कोई बोलेगा कि जैसे आकर के कोई पूछा, अरे ये तोर खेत को, हाँ, तो बिका हुआ, बिक्वेस्ट बिका हुआ है? नहीं, बिका हुआ नहीं है, ये विरासत में मिला हुआ है, यानी बाप का खेत है। बिक्वेस्ट बिका हुआ, बिक्वेस्ट बिका हुआ, तो ये बिका हुआ है? नहीं, बिका हुआ नहीं है, ये विरासत में मिला है, बिक्वेस्ट। तो बिक्वेस्ट का मतलब होता है विरासत के रूप में प्रदान करना। मतलब विरासत के, जैसे कि मान लेते हैं कोई केकरो में गहना बनाई, ठीक, अब उसका घर में अगर बेटा का शादी हुआ, चाहे बेटी है, तो बेटी को गहना दे दी कि लो तुम लो, तो वो बेटी अपने से नहीं ली, उसको विरासत में मिला, तो वो बिका हुआ था क्या? नहीं, उसको विरासत में मिला, तो बिक्वेस्ट बिका हुआ, बिका हुआ, तो वो बिका हुआ नहीं था, बल्कि वो बिक्वेस्ट है, यानी विरासत के रूप में प्रदान किया गया। आगे है विथड्रॉ, जो कि आसान है। जब एटीएम उटीएम जाते हैं तो वहां विथड्रॉ का आता है ऑप्शन, अगर पैसा निकालने के कार्ड डालते हैं, अब मान लेते हैं ओरी बोरी पिन डाल दिए, 1 2 3 4 जो है वो डाल दिए, उसके बाद डाले, और उसके बाद डाल के लिखेंगे 500 निकालना है, तब 500, उसके बाद ऑप्शन देगा कि क्या करना चाहते हैं आप उसको, पहले बैलेंस चेक करना चाहते हैं कि विथड्रॉ करना चाहते हैं। विथड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना, कि आप जो पैसा बैंक में रखे थे हम उसको वापस ले रहे हैं। ठीक, तो वहां 2 ऑप्शन देगा कि आप चेक करना चाहते हैं बैलेंस, या फिर उसको निकालना चाहते हैं, तो हम देखेंगे विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो विथड्रॉ करेंगे, उसके बाद अमाउंट 500 डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे और निकालेंगे। तो विथड्रॉ का मतलब होता है वापस ले लेना। और नहीं याद होता है ऐसे, तो ऐसे याद रखना है, ड्रॉ। ड्रॉ यानी ड्रॉवर, ड्रॉवर जो होता है ना, उन्हें किसको वापस खींचते हैं ना, हम लोग अपने तरफ खींचते हैं, तो वापस खींच लेना, ड्रॉ, तो ड्रॉवर खींच लेते, तो विथड्रॉ मतलब वापस लेना। आगे एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? समझौता। एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब समझौता। मान लो दो भाई में खूब मारा पीटी लो, एक भी तक जमीन खातिर मारा पीटी एकदम फारा फारी स्टार्ट, है ना, चीर दबो फाड़ दबो कातिया डेलोकुआ वाला, तो एकॉर्ड। तो बोला कि रे दोनों बहन बहुत लड़े थे, 10 दिन से मारा पीटी कर रहे थे, खाली एक भी तक जमीन वास्ते। तब दूसरा आदमी आके बोल रहा है, देख बाबू जमीनों में तो हम इन मोर के चल जीबी, ठीक है, आंखों बंद हुई तो ये जमीनों वहीं रहता, इसलिए झगड़ा मत कर, ठीक है, दोबारा जिंदगी मिलतो ना आराम से रह ले। बोला हम ना जब, बोला रे एक और बार समझौता करके देख ना तू, एक और बार जाके देख, एक और बार जा देख, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और बार जाके समझौता करके देख, तो एक और बार जाकर के समझौता करके देखो, तो एक और मतलब समझौता, एक और, एक और यानी समझौता करना। डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना या साथ छोड़ना। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? त्याग देना या साथ छोड़ना। और एक डेजर्ट आता है, वो लिखा हुआ शायद नहीं है, DSSERT, वो होता है खाने के बाद कुछ मीठा, है ना, उसमें डबल एस आता है, वो कभी आएगा तो उसका भी ट्रिक। ये कंफ्यूजिंग जब हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड, तो ये डेजर्ट आएगा उसमें। कंफ्यूजिंग वर्ड जब हम डालेंगे वीडियो, तो उसमें डेजर्ट, डेजर्ट, फॉल, फेल सब बताएंगे, अंतर क्या होता है, इफेक्ट, अफेक्ट, ये सब। तो अभी खाली बताते हैं डेजर्ट, बस याद रखिए कि डबल एस आया तो वो खाने के बाद जो कुछ मीठा मिलता है वो है, और ये डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। नाउन के रूप में अगर आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। तो डेजर्ट का मतलब त्याग देना या साथ छोड़ना। अभी अगर पढ़े इसको अच्छा से, डेसर्ट, डेसर्ट, यहाँ लिखा है सट, SERT, सट, और डेसर्ट, तो मांगे थे अगर दे दे गए, शर्ट दे, शर्ट दो मेरा, शर्ट दो, शर्ट पहनने वाला शर्ट, शर्ट देखा है, हम घर त्याग के जा रहे हैं, त्याग देना साथ छोड़ देना, हम घर त्याग के जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं देगा, शाम को आते हैं कमा के, चलो को गोड़ हाथ ना चाह दो, जा लियो, तो डे शर्ट, दे शर्ट, शर्ट दे, काहे शर्ट दिए भाई, तो ले त्याग दिए, घर तुम्हारा छोड़ करके जा रहे हैं, है ना, डेजर्ट दे शर्ट, डेजर्ट दे शर्ट, शर्ट दे जा लियो, कहाँ जा रहा है, तो त्याग दिए घर, साथ छोड़ दिए, डेजर्ट दे शर्ट, दे शर्ट, शर्ट दे हम जा रहे हैं, हम साथ छोड़ दिए, त्याग दिए, तो दे शर्ट, शर्ट पहनने के लिए मांगे, काहे ले शर्ट मांगे थे भाई, तो हम जा रहे हैं छोड़ के, तो त्याग देना साथ छोड़ना। डिस्पल का मतलब होता है दूर हटाना। डिस्पल का मतलब क्या होता है? दूर हटाना।
किसी को डिस्पल मतलब दूर हटाना। अभी गांव घर में जैसे अभी चलता है डिश, है ना, 150 रुपये महीना, 120 रुपये महीने में डिश देता है। तो अब हम डिश तो लगा लिए, टीवी भी देख रहे हैं मस्त, अरे साला बार बार देख रहे, पल पल कट जा रहा है, 2 मिनट ना हो कट जाए, फिर फोन करे कि डिश कट गया, फिर से एंटीना अपन जा खिलाओ छत पर, फिर से बोले, फिर से जाकर के अपना एंटीना हिलावे छत पर, पल पल डिश कट रहा, बोला हटा रहे, फिर डिश वाला ठीक हो, डीटीएच वाला फिर ले देख पे जी सिनेमा, एक पिक्चर हो, खाली मेला देखो गुज्जर वाला, एक पिक्चर में चलते रहो घर में, है ना, फ्री डिश वाला में। तो डिश पल पल कट रहा था, तो उसे क्या कर दिए, दूर हटा दिए, बोले हटा साला, एक से अच्छा शकरकंद छोल के खा लो। तो डिश पल पल कट रहा था, इसलिए इसको क्या कर दिए, दूर हटा दिए। आगे स्क्रिप्चर का मतलब धार्मिक ग्रंथ। ये तो स्क्रिप्चर जैसे कोई स्कूल, जैसे कि मिशनरी स्कूल जो अधिकतर चलता है, उसमें स्क्रिप्चर को पढ़ाया जाता है। ये हर संडे को होता है ना, मिशन स्कूल में हर संडे को पढ़ाता है, हर संडे उन को स्क्रिप्चर देता है, मतलब उन लोग का धार्मिक ग्रंथ है ये। जिस तरह हम लोग का भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत, उस तरह उन लोग का स्क्रिप्चर आता है पढ़ने के लिए, है ना। तो स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथ है, वो लोग ईसाई सबके लिए स्क्रिप्चर। आगे इनमिजरेबल का मतलब होता है असीमित। अच्छा, एक वर्ड इसमें खुद छुपा हुआ है, मिजरेबल। मेजर का मतलब क्या था, मापना, मेजर का मतलब मापना, मिजरेबल का मतलब मापने योग्य है। अच्छा याद रखिएगा, ABLE इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, OUS इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, AL इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, LY इंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, और ION और TY इंडिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। तो ये एबल है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव। तो मिजरेबल का मतलब क्या हुआ, मिजरेबल का मतलब होता है माप सकते हैं जिसको। माप किसको सकते हैं, जो सीमित है, जो सीमित है। जैसे हम लोग को कोई टेप लेकर के बोला कि चल लेकर ऊंचाई मत बोर्ड वाके, तो ये सीमित है, नाप सकते हैं, ये बोर्ड यहां से लेकर के यहां तक है, तो मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब मापना, तो मेजरेबल कर सकते हैं, यहां से यहां तक लिए, बोले अरे 4 फीट चौड़ा है, हो गया। आपको लगा तू हिंस लेके आसमान तक ना, तो तुर बपाई तो पकड़ के होते ऊपर नहीं, तो वही है। तो फिर इसका मतलब इमेजरेबल हो गया, ये असीमित है, इसको माप ही नहीं सकते, उतना टेपा क्या बनता। तो इमेजरेबल, तो मेजरेबल मतलब जिसको मेजर कर सके, माप सके, और इमेजरेबल मतलब जिसको माप नहीं सकते, और जिसको माप नहीं सकते इसका मतलब वो असीमित है। सोलेस का मतलब होता है राहत या सांत्वना देना, राहत देना, सांत्वना। जैसे एक होता है ना सांत्वना पुरस्कार देना, मान लेते हैं हम बोल दिए कि काम करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम प्राइज देंगे, ठीक, लेकिन फर्स्ट सेकंड प्राइज दिए, तो मान लिए एक 30 नंबर लाया, एक 29.5 लाया, एक 29.5 लाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब एक जो है वो 29.5 ना लगा के 29.30 लाया, तो थोड़ा सा पीछे रह गया, 0.2 से पीछे रह गया। अब जब 0.2 से पीछे रहेगा, तो बोले नहीं, इसको सांत्वना पुरस्कार दिया जाए कि तुम भी आगे ले सकते हैं, तो उसको कहते हैं सांत्वना पुरस्कार देना, राहत का पुरस्कार देना। अभी राहत आदमी को कब मिलेगा, सोलेस, तो जब राहत मिलेगा आदमी को और सांत्वना मिलेगा, तभी सोले, आराम से वो क्या करेगा, सो लेगा। तो जब टेंशन हो गया ज्यादा, तो मन करता है सो ले, और जब सो लेते हैं तो क्या मिलता है, राहत मिलता है। सूद मतलब भी आराम करना, राहत देना, सोलेस मतलब भी राहत, सोलेस मतलब राहत आना। तो राहत कब मिलेगा, थक जाने के बाद राहत कब मिलता है, सांत्वना कब मिलता है, सुख कब मिलता है, जब हम सो जाते हैं। तो सो लेते हैं, सो ले जाते हैं, सो ले, अरे बोलता है राहत चाहिए तुमको, सो ले तुमको राहत मिलेगा थोड़ा। तो सोलेस मतलब राहत या सांत्वना देना। स्ट्रिप टर्न का मतलब होता है कलह करना, कलह का मतलब होता है झगड़ा। टीयर मतलब फाड़ना, टीयर मतलब फाड़ना, टर्न मतलब फाड़ा, वर्ब का चेंज होता है रूप 2-3 में। तो स्ट्रिप टर्न, तो टर्न का मतलब फाड़ा, बोले नहीं शर्ट मेरा तुम टर्न कर दिया, फाड़ दिया। टीयर मतलब फाड़ना, टीयर मतलब आंसू होते हैं। इसको ऐसे याद रखते हैं, स्ट्रिप टर्न, टर्न को याद रखते हैं। टर्न मतलब क्या होता है, मुड़ना, टर्न मतलब मुड़ना। यहाँ कला वो बोल रहा है कि चल रहे हिंदे चल रहे, बोलता हम ना जो हिंदे, हम हिंदे जो कह, अरे हमारे बोली घर हिंदे पढ़ो, वो बोलता चल रहे रे हमारे बोली गए रे, बोलता है काम कर रहे, चल हिंदे घूर के जो एक चक्कर लगा लो, ऐसे बोलता चल ले पहले हमारे धने लस चल ना रहे, हमारे लस रहे चल ले। तो टर्न करने खातिर सब आपस में दोनों क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया कि साला कालो तोरे धने लस गलियल ने बाहरे खड़ा होलो ने तू ने ओकर थथुन दे कलियो ने तोर थथुन चिकन होलो, तो चल ना हमारे लोग आज हो सको, हमारे वाली मिल जाए, तोर चक्कर ला हमारे वाली ना देखेला, ओदे जा लिया, तोर वाली के चक्कर में खड़ा रह लियो, हमारे वाली ढुक गले भीतर, चल गला। हम तो देखा पता स्ट्रिप टर्न, तो टर्न के चक्कर में हमर दने मूड, हमर दने मूड, हमर दने मूड, और यही मुड़ने के चक्कर में क्या हो गया, कला हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। कल ककर साजिद पुदीना बेचने चलते फिर
बहनुआ में ले ले पुदीना। हाँ हाँ हाँ। तो स्ट्रिप टॉर्न मतलब कलाग्रस्त। ब्रांडिश का मतलब हथियार दिखा करके धमकी देना। ब्रांडिश का मतलब क्या होता है? हथियार दिखा करके धमकी देना। ऐसे आजकल तो नया नया है ना, बड़ा रईस रईस के बेटा रईस रईस जन्म लेते हैं, सबके पास बंदूक भी रहेगा, है बंदूक भी रहता है, इस तरह करेगी नहीं बैठाएंगे हम। ब्रांडिश मतलब हथियार दिखा करके धमकी देना। तो ब्रांड तो सबका अलग अलग ब्रांड रहता है ना, कोई AK-47 रख ले हो, कोई बड़ा वाला बंदूक रख ले हो, कोई इनफील्ड, कोई रॉयल इनफील्ड रखा है, तो कोई ब्राउन बेस रखा है, सब बंदूक के नाम। अब बंदूक का नाम है तो नए नए ब्रांड का नाम बताए हम सब दिखा करके, तेरे पास AK-47, तेरे पास ब्राउन बेस है, हमारे पास इनफील्ड है, तेरे पास इनफील्ड, हमारे पास AK-47 है, मार्बल ही सूत्र में बस। तो ब्रांडिश तो नया नया ब्रांड दे करके लोग हथियार दिखा कर क्या करते हैं? धमकी देते हैं। तो ब्रांडिश मतलब क्या है? हथियार दिखा करके धमकी देना। तो ब्रांडिश मतलब हथियार दिखाकर धमकी देना, नया नया ब्रांड का देता। आगे इनग्रोस का मतलब होता है ध्यान खींचना। इनग्रोस का मतलब ध्यान खींचना या फिर आकर्षित करना किसी को, इनग्रोस ध्यान खींचना। अभी सबसे ज्यादा हम लोग को जो आश्चर्यचकित करता है, ध्यान खींचता है, इनग्रोस, इनग्रास, इनग्रोस, इनग्रास। अरे यार, इनग्रास को देख करके हम डेली यहाँ आते हैं, खींचा चलाते हैं, मस्त हरा भरा है, यहाँ बैठने में शांति मिलता है। इनग्रोस, इनग्रास, इनग्रोस, इनग्रास। तो इनग्रास को देख करके हम यहाँ चले आते हैं, देखते हैं, बस ध्यान इसी के ओर आ जाता है, हम खींचा चले आते हैं यहाँ। तो इनग्रोस, इनग्रास को देख करके हम खींचा चले आते हैं, मतलब ध्यान खींचना। इनग्रोस मतलब ध्यान खींच लेना। हेडोनिस्ट का मतलब होता है शारीरिक सुख का ध्यान रखने वाला, खाली अपने शरीर का रखेगा, भोग और विलासता में जिंदगी जीने वाला आदमी। जे अपन खाली दारू पिएला चाहे, मंगरी भाटी चाहिए, वो एकदम मस्त से एकदम चखना चाहिए अच्छा वाला, है ना। बाकी घर में बाल बच्चा भूखे मर लो, घर में चावल न खोकर से कोई मतलब ना, लेकिन अपना सुख चाहिए, हमरा पिए चाहिए, हमरा अच्छा खाए चाहिए, कपड़ा अच्छा पहन चाहिए। बाकी कन्या जाओ भीतरे, बाल बच्चा जाओ ऊपरे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब खाली अपना शारीरिक सुख ढूंढ रहा है। तो अपना जब शारीरिक सुख ढूंढ रहा है तो इसका मतलब हेडोनिस्ट, उसका हेड में दिमाग में खाली यही बैठ गया कि खाली हमार आपन शर्ट पैंट पहनना, आपन खाना, आपन ऐश मौज करना, बाकी सब जाए चबूतरे में बैठे, कोई मतलब नहीं। तो हेडोनिस्ट मतलब क्या होता है? शारीरिक सुख ध्यान पर ध्यान देने वाला। तो हेड उसका क्या करता है? हेड जो उसका जो हेड है, दिमाग है, माथा है, वो हमेशा खाली शारीरिक सुख में रहता है, ऐश्वर्य और विलासता की जिंदगी, लग्जरियस लाइफ खोजता है ना, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट, शारीरिक सुख वाला। परज्योर का मतलब होता है न्यायालय में शपथ लेकर झूठ बोलना। नहीं कहता है गीता पर हाथ रख करके हम कसम खाते हैं कि जो बोलेंगे सो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा। तो परज्योर तो पैसा देकर के क्या करता है? देखो, बात पर जोर, पर जोर, पर जोर, झूठ बोलने पर जोर, पर जोर दिया जाता है, झूठ बोलने पर जोर दिया जाता है। क्या है? झूठ बोलना, और झूठ बोलने पर जोर, पर जोर। तो न्यायालय में झूठ बोलने पर जोर दिया जाता है, पैसा दे दिया तो झूठ बोलने पर जोर दे दिया वो भी, कि चलो साला झूठे बोल देंगे, है ना, कि जो बोलेंगे सो सच बोलेंगे, भले आपको समझ में आए चाहे नहीं आए। तो परजोर मतलब न्यायालय में शपथ लेगा, है ना, गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं, न्यायालय में शपथ लेकर झूठ बोल रहा है। तो परजोर तो झूठ बोलने पर क्या दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है, पैसा दे करके। तो न्यायालय में झूठ बोलने के लिए जोर दिया जा रहा है, न्यायालय में झूठ बोलने पर जोर दिया जा रहा है। तो परजोर किस पर जोर दिया जा रहा है? झूठ बोलने पर जोर दिया जा रहा है। परजोर किस पर जोर दिया जा रहा है? तो झूठ बोलने पर जोर दिया जा रहा है। तो परजोर मतलब होता है पर जोर दिया जा रहा है, पर जोर, पर जोर। तो झूठ बोलने पर क्या दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। तो परजोर मतलब न्यायालय में शपथ लेके झूठ बोलना। कौन डॉन मतलब होता है अनदेखा करना। डॉन, डॉन, डॉन अपने आप को जो डॉन समझता है ना, तो अभी नहीं होता कि साला कौन डॉन को अनदेखा कर दिया रे, छोटा डॉन, राजपाल यादव ने पिक्चर में। तो कौन है जो डॉन को अनदेखा किया? हम मांगे और वो दिया नहीं, तो कौन डॉन, कौन ऐसा डॉन है, कौन है हमसे बड़ा डॉन, कौन डॉन, कौन है मैं हमसे बड़ा डॉन जो हमको अनदेखा कर रहा है, कौन डॉन। तो कौन ऐसा डॉन है जो हमको अनदेखी कर रहा है, ऐसे याद रखते हैं, कौन है डॉन जो हमको क्या कर रहा है? अनदेखी कर रहा है। जॉन बनेगा डॉन, मोटू पतलू लोग जॉन बनेगा डॉन, तो वो बोलते रहते हैं कौन डॉन है जो हमको अनदेखी करेगा। तो कौन डॉन मतलब अनदेखा करना। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, प्लेफुल का मतलब चंचल। दो तरह का बच्चा रहता है, एगो भोंब और एगो बड़ा चंचल रहता है ना। एक के पेंटल आमेदर तो गिरे तो फिर भी फुटबॉलो छोड़तो ना, मारता था ऐसे फट से। लेकिन और एगो भोम आदमी रहता, साला अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके
रईस घर के हो करके बेल्ट उल्ट अच्छा से लगा के, पेंट अच्छा से पहन करके, सब कुछ सूट बूट पहन के, फिर भी ओकरे मारन फुटबॉल में ऐसे। अरे एगो हमीन जैसन घर के बाल बच्चा हमीन जैसन थेथर छुचुंदर जैसन देखावे अगर खड़ा हो गल, भले पेंटो में लास्टिक न पकड़ ले यही तुरे पकड़ के, फिर भी फुटबॉल अगर को दे तो साला उठा भागो लगो, पेंटा गिर के भले, लेकिन चल दो फुटबॉल उठा करके। हमारी दुनिया देखा जाए कोई मतलब ना, फुटबॉल हमारी दुनिया में रह चाहिए ऐसा। तो प्लेफुल का मतलब चंचलता, हम लोग चंचल हैं, है ना। काहे ले फुटबॉल तो कहीं जिंदगी में खरीद ना सको, पहले बचपन में स्पेशल क्या खरीदे, 2 रुपए मिलवे लियो तो से भी पंचर सीवे खती ले, फुटबॉल मांगो लियो ककरो और से। तो प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। तो हम लोग जैसा बच्चे जो प्ले करते रहते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, वो क्या रहता है, चंचल। रईस लोग का वो सब छोड़ दे, हम इनके दुनिया जैसे वो सब जीतिन कहाँ, साला हम इन टेर चला चला के खुश रहो, वो सबके साला नावा टेर के साइकिल भी से खुश रहबे करो थे। तो प्लेफुल का मतलब चंचल, प्लेफुल। तो जो प्ले करता है, जो ज्यादा खेलता है, वो कैसा रहता है, चंचल रहता है। हमीन जैसन चंचल है, तो प्लेफुल मतलब चंचल, प्ले मतलब चंचल, तो प्लेफुल हो गया चंचल। आगे तो ये हो गया पूरा 15 का वर्ड मीनिंग। आप देखते होंगे कि हम हर एक वर्ड को कम से कम 5 से 6 बार बोलते हैं, 4 से 5 बार बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि मेरे साथ साथ आप लोग को भी सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है, सुनते सुनते आराम से याद होगा। तो आप तभी देखिए जब आपको अच्छा लगे, नहीं तो आप स्किप कीजिए किसी और का वीडियो, क्योंकि आप लोग का समय बहुत कीमती है, सरकारी नौकरी बड़ा चीज है, वीडियो देखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।